हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार कैसे रह सकता है। वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है जो ख़राब वाली है वो भी बताऊंगा, और ये खतरों के खिलाड़ी हैं इनकी भी पोजीशन को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल काफ़ी लोग जो है कोशिश में ये थे कि मार्केट को गैप डाउन करा ले, गैप डाउन करा ले, बहुत अच्छा खासा गैप डाउन होगा। अब देखिए बड़ा उल्टा गेम पड़ गया। पुट वालों को तो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, प्रीमियम को खा लिया। प्रीमियम को खाने के बाद एक शार्प रिएक्शन दिया नीचे के साइड में, रिएक्शन दिया। उस समय हमारे जो लाइव फॉलोअर थे जिन्होंने भी टेलीग्राम पे अपने आप को ट्यून किया था, वो जरूर पुट का फायदा लिए। जब मैंने 43,800 के नीचे सेल दिया था, 675 685 का लो लगा था, मैंने एग्जैक्ट आपको जाके 700 के करीब में बोल दिया था कि भैया प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जिसने बुक किया वेल एंड गुड, नहीं बुक किया फिर वो भगवान को याद करेंगे। क्योंकि प्रॉपर जगह पे एंट्री, प्रॉपर जगह पे एग्जिट करना ही सबसे बड़ी ट्रेडर की स्किल होती है। इतना सीख गया तो प्रॉफिट कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो लोग बीटी एसटी एसटी बीटी करके गए थे वो सब जो है सुबह में जूझते रहे, और मार्केट देखिए उनको कैसा गेम खिलाता रहा। ना ऊपर गया ना नीचे गया। कहाँ गया? कहीं नहीं गया, सिंपली कहीं नहीं गया, वहीं पे बंद हो गया। निफ्टी जरूर 100 पॉइंट ऊपर गई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने कमेंट देके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो दोनों एनालिसिस मैंने दी थी, साथ में जब हम कल लाइव आए थे तो मैंने क्लियर कट बताया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं होगी। और मैंने ये भी बताया था कि मुझे उम्मीद है कि अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होगा तो वी शेप रिकवरी भी होगी। तो कैसी लगी एनालिसिस? आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ आज के हेडिंग को देख के कमेंट किए होंगे, उनके कमेंट को जरूर पढ़िएगा, मजा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं लेवल्स की। लास्ट हम लोग न्यूज को देखेंगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 44,520, और जो सपोर्ट है वो है 43,455 का। देखिए आज मेरे एक्सेल सीट में सम ओटीएम पे जो है पुट बाइंग दिखाई दे रही है। तो ये जो पुट बाइंग है वो किसकी है, किसने किया, किस लिए किया, ये हम लोग डेटा एनालिसिस में जान लेंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको दिखा दूंगा आपकी जिज्ञासा के लिए। अब रेजिस्टेंस जो है 44,520 का है और 43,455 का है। तो हमें किस हिसाब से ट्रेड करना होगा? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रेजिस्टेंस के बेस पे हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए उसके लिए हम लोग स्विच कर देते हैं थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में। अभी देखिए अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों तो बहुत ही एक आपको डिसेंट रेंज दिखाई दे रही है। कौन सी रेंज है? ऊपर 44,000 नहीं टूटा है और नीचे 43,800 नहीं टूटा है एक अच्छे लेवल पे। ये जो शार्प सेलिंग हुई थी ये जस्ट प्राइजेक्शन था जो कि मैंने आपको सेल दिया था। ये बात खत्म हो चुकी है। अगर दोबारा 43,785, 43,780, 780 या 43,795, 800 टूटेगा तो जरूर आप फिर से सेल के लिए सोच सकते हैं, बट उस समय वो रिस्की होगा। तो ये जो लेवल इन्होंने फॉर्म किया है आज बेसिकली, ये एक काफ़ी उम्दा लेवल हो चुका है। अब सिंपली है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट को गिरना है तो उसको 43,800 को सस्टेन करना पड़ेगा नीचे। 43,800 खुलेगी तो 200 पॉइंट की जगह तो बहुत ईजिली बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या अदानी के क्लीन चिट के बाद, निफ्टी के 18,500 के रास्ते खुलने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि आएगी? बड़ा कम चांस है, बट लेवल है, लेवल को फॉलो करेंगे। ब्रेक होता है तो हम काम करेंगे। देखिए ना हमें बुल से प्यार है ना हमें बियर से प्यार है, हमें प्यार सिर्फ अपने प्रॉफिट से है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ऐसे ही होगा। क्या फ़र्क पड़ता है आप पुट बाई करके प्रॉफिट करो या कॉल बाई करके प्रॉफिट करो? फ़र्क यही पड़ता है कि आप प्रॉफिट करो। बात सही लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो सिंपल सा लेवल है कि अगर हमें 43,800 होल्ड होता हुआ दिखाई देगा तो हम यहाँ से रिवर्सल ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे, और फिर हम यहाँ से कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे। 800 की जो कंफर्मेशन है 785 795 के नीचे आती है। अगर मार्केट जो कि एक स्लोपिंग चैनल, एक काफ़ी यहाँ पे प्राइजेक्शन दिया हुआ है, अगर मार्केट इसको निकाल के और बखूबी 44,050-55 को निकालना शुरू कर देता है तो इस वीक में एक रॉकेट वाली मूव दिखाई देगी। तब तक के लिए मार्केट फिर से रेंज में ही फंसा हुआ है। ऊपर की रेंज है 44,050, नीचे की रेंज है 43,785। इस लेवल के साइड, ठीक है, इस लेवल के किसी भी साइड मार्केट अगर 10 मिनट ट्रेड करके प्रॉपर अगर होल्ड करके निकलने लगा या ब्रेक करने लगा तब आपको एक ट्रेंडिंग ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज मार्केट इसी रेंज में स्टक रहेगा। तो आपको जिस साइड समझ में आएगा उस साइड स्मॉल ट्रेड कीजिएगा, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और आप वहाँ पे काम जो है कॉन्ट्रा कीजिएगा, ट्रेंड को मत फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 200 रुपये के मूव में आप ट्रेंड पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
हाँ, अगर 100 रुपये का मूव आ गया उस साइड में 100 का लेना है वो ज़रूर ले पाएंगे, लेकिन 200 बढ़ने या 200 गिरने के बाद बाई सेल करने आएंगे, मार्केट उठा के बाहर फेंक देगा। मैं बहुत क्लियर कट बोलता हूँ दोस्तों, घुमा फिरा के बात करने की आदत शुरू से नहीं रही है, जो दूंगा क्रिस्टल क्लियर दूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने 2 लेवल बहुत अच्छे से निकाल लिया है, 44,050, 43,780। ये लेवल जब तक वॉलेट नहीं होगा अच्छे से तब तक आपको ट्रेंड वाली मूव नहीं दिखाई देगी। तो इसी रेंज में हमें कॉन्ट्रा करके काम करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक स्लोपिंग चैनल यहाँ पे दिखाई देगा। मार्केट ने उस चैनल को ब्रेक कर लिया है, दोबारा आया हुआ है उस लेवल पे, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से निकलता है तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो इस लेवल को ब्रेक करेगा। बाकी अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है ऑन ए टाइम फ्रेम 5 मिनट, तो जो रिस्की ट्रेडर हैं विथ SLF 43,765 जरूर बाई दे सकते हैं। मेरे को सामने दिख जाएगा, मेरे को प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा, आई विल आल्सो गिव कॉल बाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस है, जरूर ले सकते हैं। और टारगेट सिर्फ और सिर्फ 44,000 तक मैक्सिमम। बाकी मैं अपनी गाड़ी को पहले से ही बुक कर लूँगा। 43,965 से लेके 975, 985 यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जितना आपके पास रिस्क है उतना देर तक होल्ड कीजिए, जितना कम रिस्क है उतना जल्दी प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आपका 43,785 टूट जाता है, बाई गैप डाउन, ठीक है, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी हो सकती है, या बाई एनी न्यूज या बाई एनी रीजन, तो बस 5-10 मिनट वेट कर लीजिए, कम से कम 5 मिनट तो वेट कर लीजिए कि लेवल होल्ड हो रहा है कि नहीं। अगर लेवल होल्ड हो रहा है तो आप वहाँ से फिर सेलिंग के साइड काम कीजिए या 43,800 की पुट में काम कीजिए। अब पुट में काम करना है कि कॉल में काम करना है, ये आपको ये दोनों जो लेवल हैं वो आपको बता देंगे, ठीक है। ये दोनों जो लेवल मैंने दिए हैं ये आपको बता देंगे। आराम से बिल्कुल इत्मीनान से काम कीजिएगा। रेंज बड़ी नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, रेंज बड़ी हो जाएगी जब ये लेवल किसी साइड टूटेंगे तब, अदरवाइज फिर से आप इसी रेंज में घूमेंगे। अब बात करते हैं सबसे डिसेंट जो है इंडेक्स की, जो है इस समय निफ्टी। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 18,535, बेसिकली ये टारगेट भी है, और सपोर्ट है 18,175। अगर आपने सुना होगा तो मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि अगर निफ्टी ने 18,320 को क्लोजिंग ले लिया तो आपके 18,500 की तैयारी है और फिर वहीं से प्रॉफिट बुकिंग होगी। निफ्टी 18,320 गई जरूर, ठीक है, निफ्टी 18,320 गई जरूर, लेकिन उसने होल्ड नहीं कर पाया। और बाकी आई होप सो कि प्रोविजनल पे 311 यानी कि बहुत ही एक डिसेंट उम्दा लेवल आया हुआ है, बड़ा अच्छा नंबर है 311, 301, 321, 351, है ना, ये अच्छे नंबर होते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पे एक पैटर्न जो है बना हुआ है, इसको हटा दीजिए, बाद में इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आप फोकस करके चलिएगा, मे भी पॉसिबल है कि मार्केट उसको बना दे। अभी ये मार्केट ने बना दिया है, ठीक हो, इसको बोलते हैं INHS, सॉरी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, या आप इसको राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं विथ हैंडल, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, बुलिश के लिए देखा जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 75 to 80% होती है, और स्मॉल टाइम फ्रेम पे बना है, टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का है, तो पॉसिबल है कि आपको एक यहाँ से ये उम्दा दिखाई दे कि बड़ा ही मूव जो है निकाले अच्छे से। उसके साथ में इनसाइड देखेंगे तो एक आपको राइजिंग चैनल भी दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के लेवल के हिसाब से अगर 18,320 ये ब्रेक होता है तो हमें जो है कॉल साइड काम करना होगा, और अगर 18,270 ब्रेक होता है तो हमें पी साइड काम करना होगा, क्योंकि जब तक ये 18,320 ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, जब तक 18,320 ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी ऊपर की, और जब तक 18,270 नहीं दिखाई देगा नीचे की साइड में तब तक आपको पी साइड स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी। तो बहुत ही उम्दा सा लेवल है, बिकॉज आप क्लोज, बिल्कुल क्लोज में जाके गए हैं। 311 बहुत ही क्लोज है 18,320 के, और यहाँ पे 18,270 के भी काफ़ी क्लोज में है। तो ये दोनों लेवल काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन जो लेवल मिला है। और थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे आप अगर इसको स्विच करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है। और ये जो मैंने रेड वाली लाइन डॉटेड जो है यहाँ पे प्लॉट की हुई है, जो कि 18,345 का है, बेसिकली ये लेवल मार्केट को रॉकेट बनाने वाला है, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो ये इसको जो है रॉकेट की तरफ ले लेगा, और ये फिर यहाँ से तेज़ी जो है बढ़ेगी और मोमेंट थोड़ी सी फास्ट होगी। लेकिन अगर 18,320 भी ब्रेक होता है तो आपको एक तेज़ी दिखाई दे सकती है।
अगर इन केस मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो आपको सेल करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि अगर 18,270 प्रॉपर सस्टेन होने लगेगा तभी जाके सेल कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम जब ब्रेक करेगा ना उस समय इमीडिएट मत सेल कर दीजिएगा, कम से कम वेट कीजिएगा, एटलीस्ट सेकेंड टाइम जब वो ब्रेक करे तब सेल कीजिएगा। फर्स्ट टाइम में भी ट्रैपिंग हो सकती है। तो कल ट्यूसडे है, ऐसे ही फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है तो मोमेंट थोड़े वहाँ पे ज़्यादा आएंगे, बट फिर भी हम लोग साइड से निफ्टी पे फोकस किए रहेंगे। हालांकि निफ्टी की जो मोमेंट है वो 320 ही डिसाइड करेगा कि किधर जाना और किस हिसाब से जाना है, कितने स्पीड से जाना है। क्योंकि अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूँ तो मेरे को स्पीड बहुत मैटर करती है। अब 100 पॉइंट अगर चलना हो और रेंग रेंग के चले, जितना चले गिरे, जितना चले गिरे, इस टाइप से, तो प्रीमियम में आपको गेन नहीं दिखाई देगा। हमें चाहिए ये वाली चाल, ठीक है, तब जाके हमें अच्छा सा गेन दिखाई देगा। तो जब तक स्पीड की कंफर्मेशन ना हो ऑप्शन के थ्रू बाइंग की जो बटन है बाई वाले वो नहीं दबाने चाहिए। तो ये निफ्टी की हो गई दोस्तों बात। अब हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी की चूँकि कल एक्सपायरी है तो मैंने उसका कोई भी लेवल जो है प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि मुझे दिखा है एक पैटर्न, और वो भी पैटर्न है जो कि मोस्टली जो है मुझे लगता है कि ब्रेकआउट जो है करता है ऊपर साइड में। जस्ट ऐसे ही एक रफली जो है पैटर्न दिख गया है, तो मैंने कोई भी लेवल नहीं निकाला है। सिर्फ आपको एक लेवल पे फोकस करना है, वो है 19,420। सिर्फ इसी लेवल पे फोकस करना है। अगर ये लेवल निकाल लेता है फाइनेंस निफ्टी तो आपको बाई करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट की जो है नुकसान जो है झेलनी पड़ेगी, क्योंकि 360 के लेवल पे क्लोज हुआ है तो 40 या 30 पॉइंट कंफर्मेशन के लिए और चाहिए। और अगर इसको गिरना है तो सेम वही लेवल है 19,320 नीचे वाला, जो कि यहाँ से 40 पॉइंट नीचे अवेलेबल है। आपको कोशिश करना है कि जब ये लेवल ब्रेक होने लगे फर्स्ट टाइम में मत सेल कीजिएगा, सेकेंड टाइम जब अगेन ये लेवल आए तो आपको सेल करना है। देखिए एक्सपायरी है इसलिए मैंने व्यू को पूरा क्लियर कर दिया है और कोई भी बहुत ज़्यादा इसमें हौच पौच नहीं रखा है। कोई भी कंजस्टेड यहाँ पे मटेरियल मैंने नहीं डाला है। सिर्फ दो लेवल निकालने हैं, 19,420, 320। बाकी लाइव के लिए आप कहाँ पे जुड़ कर रहेंगे? टीजी पे। टीजी की आईडी है @NiftyView, फॉलो करके रखिएगा, ट्यून करके रखिएगा। कोई भी ऑप्शन कॉल बनेगी फायर वर्क वाली जरूर देंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अपने स्टॉक सिलेक्शन की। तो पहला जो स्टॉक लिया है वो मैंने लिया इंडियन होटल, जिसको शेल करेंगे 369 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 374 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा पिरामल इंटरप्राइजेस PL। ये जो है कल के लिए बाई है, बाई लेवल है 763 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 756 का कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने न्यूज़ पे, उसके बाद चलेंगे ऑप्शन के एक्सेल सीट पे। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा दूं तो न्यूज़ ये है भाई साहब कि व्हाइट हाउस से एक मैसेज आया है कि अगर जो है यूएस डिफॉल्ट करता है अपने डेप्ट को तो जो स्टॉक मार्केट है वो फॉल हो सकता है 45%। देखिए न्यूज़ आउट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन न्यूज़ के बाद जब तक आपको प्राइस एक्शन न दिखे तब तक ऐसे लोगों के बयान के कोई मैटर नहीं होते हैं। ऐसे बयान बहुत आते रहते हैं, बिडेन साहब बोलेंगे, कभी जो वहाँ के गवर्नर साहब है वो बोलेंगे। इनका बोलना काम है भाई, इनको बोलने के लिए ही रखा गया है, ठीक है, इनका काम है बोलना, ये लोग बोलेंगे। लेकिन जब तक आपको स्क्रीन पे ये ना दिखे ना कि फॉलिंग स्टार्ट हो गई है तब तक आप सेल बटन मत दबाइए। लेकिन न्यूज़ है तो दिमाग में लेके चलना है, ठीक है, न्यूज़ है तो ज़रूर कुछ ना कुछ है। अब देखिए धुआं तभी दिखता है जब कहीं ना कहीं जो है फायर होता है। तो अगर कोई न्यूज़ आई है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपर लेवल पे सावधान भी रहना है। अब हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे। तो देखिए अगर बैंक निफ्टी का एक्सेल सीट देखेंगे तो एज पर मार्केट एक्सेल सीट में कोई दिक्कत नहीं है, आईटीएम पे पुट वगैरह दिखाई दी है, और बाकी कॉल में जो है लिक्विडेशन, और यहाँ पे सम ओटीएम में जो है कॉल लॉन्ग जो कि आपके हेज के लिए है। मुझे सरप्राइजिंग डेटा जो है निफ्टी का लग रहा है। देखिए निफ्टी ने इतनी अच्छी खासी चाल दी, दोनों जो ऑब्जर्वेशन है बुलिश है, लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको दिखाई देगा कि ओटीएम पे जो है काफ़ी अच्छी खासी पुट बाइंग है। अब ये भैया पुट बायर कौन आ गया, किसने बाई किया जो कि 17,500 से लेके 550 से लेके और 15,450 तक पुट बाइंग है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। बाकी इस डेटा को ब्रेक करेंगे अपने डेटा एनालिसिस वीडियो में, तो जो डेटा एनालिसिस की वीडियो है उसको देख लीजिएगा, हो सकता है कि वहाँ पर रिप्लाई मिल जाए। तब तक आप भी पता करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।